नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है भारत की राज्य व्यवस्था पार्ट वन, जिसमें पार्ट वन में हम आपको भारत का संवैधानिक विकास पे आज डिस्कस करते हैं, जो एनसीईआरटी सार संग्रह से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर है कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। यह भारत के संवैधानिक विकास, इसके दो पार्ट हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम माले मिलिट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे हम चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में दैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का शासन था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो था भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? वो था कृष्ण मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो वो था 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में, जिनके सदस्य और उससे रिलेटेड विभाग हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय और लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय, एस.सी. राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय से। पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। हम देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? वो था 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? वो था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो वो तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था हमारा संविधान। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। देखते हैं छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एंथम के रूप में अंकित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखते हैं प्रमुख समिति उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एन मित्रा। इनके बाद में आए थे एन माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था उनका निर्वाचन। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इन सभी सदस्यों ने इन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।